हम लोग इकट्ठा होते थे शनिवार को, शनिचर को सन्निपात बहुल करते थे। वो इकट्ठा नहीं होने की वजह से हमारा क्या नुकसान हो गया, और ये जो है, जो हम क्यों नहीं इकट्ठा हो पा रहे। तो सबसे पहली बड़ी बात तो ये आती है कि जब भी हम एक परिवार में रहते हैं, इकट्ठा रहते हैं, तो कोई हमको तोड़ नहीं सकता है और कोई हम पे अत्याचार नहीं कर सकता है। तो ये पुराने समय से ही ये हमारी परंपरा चली आ रही थी। जो हम पुराने समय में देखते हैं, तो हमारे सारे परिवार इकट्ठा रहते थे, सब एक साथ रहते थे, सभी एक ही घर में रहते थे। तो वहाँ एक बंधुत्व की भावना आती थी, और वहाँ सारे प्रॉब्लम्स जो थे, हमारे सामाजिक प्रॉब्लम, वो हम बैठ के, हमारे बड़े बुजुर्ग बैठ के सॉल्व कर देते थे। उससे भी आगे चले जाते हैं हम ये परंपरा के बारे में। तो उस समय बुद्ध के पहले भी जो भी संघ रहते थे, वो सारे इकट्ठे रहते थे, और एक साथ बैठते थे, हफ्ते में एक बार बैठते थे। और हफ्ते में जो जिस दिन बैठते थे, उसको शुभ सन्निपात कहते थे। सन्निकट बैठना, एक साथ 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 बैठना, अपना खाना सब कुछ लेके साथ में बैठते थे। परिवार में एक परिवार की तरह बैठते थे समाज में, और सामाजिक चर्चाएं होती थी। कहीं खेती की चर्चाएं होती थी, कहीं कोई आक्रमणकारी होता था, उसके बारे में चर्चा होती थी, उसका सामना किस तरह किया जा सके, इसके बारे में चर्चा होती थी। और ये चारे सारी जो है, ये चर्चा करते, और करते करते ये इस निष्कर्ष पर पहुंचते थे, और सब इकट्ठा मिलकर निर्णय लेते थे। और जब सब इकट्ठा होते थे तो सारी समस्या का समाधान हो जाता था। धीरे धीरे ये जो है, हमारा बैठना, साथ बैठना, एक साथ रहना, ये धीरे धीरे खत्म होता गया, और संघ टूटता गया। जैसे टूटते गए, हम अलग अलग इसके अंदर बढ़ते गए, हम अलग अलग जातियों में बढ़ते गए। तो हमारे पे अत्याचार होने शुरू हो गए, हमारी सुख सुविधा सब धीरे धीरे करके चली गई। तो ये पुराने टाइम से जो शुभ सन्निपात था, सन्निपात, उसको भी इन लोगों ने जो दूसरे लोगों ने, विषमतावादी लोगों ने, उसको बुरा करार दे दिया। कहीं कहीं आपको उसके बारे में अंधश्रद्धा के माध्यम से ये फैला दिया गया कि शनिवार को इकट्ठा नहीं आना है, शनिवार शुभ नहीं है आपके लिए, शनिवार को बाल नहीं कटा सकते, शनिवार को लोहा नहीं खरीद सकते, शनिवार को घर से बाहर नहीं निकल सकते। ये जो चीजें थी, क्यों किया गया? क्योंकि वो उनके लिए घातक थी। हम इकट्ठा होते थे, वो चीज उनको लिए घातक थी कि सब इकट्ठा रहेंगे तो हमको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। इसलिए धीरे धीरे हमारे जो दिमाग में अंधश्रद्धा के माध्यम से सब चीजें डाल दी गई। जबकि हमारे लिए तो शुभ था शनिवार, पर उनके लिए अशुभ हो गया था। इसलिए उन्होंने वो अशुभ करार देते हुए लोगों के अंदर वो जो बातें डालते गए, और लोग उसको एक्सेप्ट करते गए। और फिर शनिवार को ऐसा है कि लोग बाग जो है वो अंधश्रद्धा में भी ज्यादा रहने लग गए, लोहा खरीदना बंद कर दिया, हथियार रखना बंद कर दिया। तो इस तरह ही हमको तोड़ा गया। तो आज जो समण संघ के माध्यम से हम, जो हमारी पुरानी परंपरा थी, पुराने रीति रिवाज थे, पुरानी परंपरा थी, ये हम समण संघ के माध्यम से जान पाए। और अभी हम इकट्ठा होने का जो दिन है, उसको वापिस शुभ शनिवार के माध्यम से हम इकट्ठा होते हैं। तो जितने हम इकट्ठा होंगे, हफ्ते में एक बार भी हम इकट्ठा होना चालू करेंगे, हमारे अंदर, हमारे जो परिवार के, हमारे जो भाई है, वो सब इकट्ठा होना चालू करेंगे, समाज के लोग धीरे धीरे करके इकट्ठा होना चाहेंगे। तो सारी चीजें हमको वापस मिल जाएगी, जो हमारे हक अधिकार भी मिल जाएंगे। हम कभी राजा थे, ये हमको भूलना नहीं चाहिए। जब इकट्ठा रहते थे तब हम राजा भी थे, जब हम व्यापारी भी थे, तब हम इंजीनियर भी थे, सारे कुछ हम कुछ सभी कुछ थे। और ये जो बाहर से आए हुए लोग, ये इनके पास में कुछ नहीं था, इन्होंने इस तरह से हमको तोड़ा। तो जब हम इकट्ठा होंगे तो हम फिर से राजा हो जाएंगे। हमको बहुत सारे लोग इस तरह से बोलते हैं कि आप इतने सालों की गुलाम हो, गुलाम हो। हमारी ये मानसिकता में डाल दिया गया। जब हम इकट्ठा रहते थे तब हम गुलाम नहीं थे। तो ये इकट्ठा होना और सन्निपात बहुल करना, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हम इसी तरह से सन्निपात बहुल करते करते, इकट्ठा होते होते हम जुड़ते जाएंगे, तो पूरे सारे देश के लोग, सारे समाज के लोग इकट्ठा हो जाएंगे, और फिर हमारे सारे हक अधिकार अपने आप ही हमारे सामने मिल जाएंगे। बस मुझे इतना ही कहना था। मुझसे कोई त्रुटि हुई तो संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संगम नमः।